कि आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके पढ़ करके वहां पर आए, क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी, शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है और उसका वर्णन, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं, अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूंगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट्स लाने वाली सरकार, आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं, प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है और एक वो जो आशा बहन है उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा CSC नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय लेकर के जाए तो उनको वहां रुकने का इंतजाम हो। ऐसी स्थिति में मेरी दूसरी आशा बहनों की तरफ से सरकार से मांग है कि आपके इतने बड़े बजट में से प्रत्येक CSC पे कम से कम आशा बहनों के रुकने का इंतजाम कराते हुए एक कमरा आवंटित किया जाए। मेरा तीसरा आपसे मांग ये है कि ये जो बहनें दिन रात कड़ी तपस्या कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, परिवारों को जोड़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसकी बात कर रही है, क्या इन महिलाओं का अधिकार नहीं है कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा और उन्हें जीवन बीमा मिले? क्या सरकार अपने विभाग की इतनी महत्वपूर्ण महिलाओं को ये नहीं दे सकती है? और लास्ट में मैं कहूंगी कि जो यातायात है उनके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उन्हें समय से पहुंचना होता है जब जहां जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपने अपने बजट में स्कूटी की बात की है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आशा बहनों की मांग है कि उन्हें स्कूटी दी जाए। ये चारों प्रश्न हैं मेरे और मैं अनुरोध करूंगी कि मंत्री जी दोनों सदस्यों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दें। माननीय मंत्री जी। स्वैच्छिक सेवा के कारण उनको मानदेय मिलता है और जो विभिन्न केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने पर उनको अलग से बोनस भी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको वर्तमान में 6,000 से लेकर के 11,000 रुपए तक, 6,000 रुपए मिनिमम है और 11,000 रुपए मैक्सिमम पेमेंट हमारी सरकार ने मानदेय और जो इनके बोनस हैं अतिरिक्त रूप से जो काम किया उसके आधार पर हमने अभी तक किया है। अभी 16-17 में इनको 2,306 रुपया मिलता था टोटल, अब ये 6 से 11,000 रुपया हो गया है। दूसरा 25-26 के बजट में
हम इनको 2000 से 3000 रुपए करने के लिए हम प्लान बनाए हैं। इसको हम आगे भारत सरकार को 3500 तो पहले ही दे रहे हैं। भारत सरकार को हमने लिखा है। अच्छा, वो देते हैं। दूसरा क्या है, अभी हमें लगता है माननीय सदस्यों ने पूरा अध्ययन नहीं किया है, सतही जानकारी के तहत सवाल लगाया है। हमारी सरकार ने इनको जीवन बीमा की सुविधा दे रखी है और ये सुविधा दी जा रही है इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इनको हम ऑलरेडी दे रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से लागू है। इनको हम स्मार्टफोन भी एक दिए हैं। माननीय सदस्य ने चार्ज के बारे में कहा, उसका रिचार्ज के लिए हम 99 रुपये और 250 रुपये उनको प्रतिमाह देते हैं, रिचार्ज के लिए देते हैं। मोबाइल फोन भी दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाई कि इनको बड़ी चिंता है। सर, लोकतंत्र में कभी काम करने का अवसर इनको भी मिला है और आज हमें मिल रहा है। हम लोगों ने इनके मानदेय को लगातार बढ़ाने का काम किया है और 2018 में 1000 रुपया था, इसको 2000 रुपया अपनी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने किया है। इसके अलावा अगर एक जियो हमारे समाजवादी साथी सुनना चाहें, 4 मार्च 2014 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनके भैया यहां बैठते थे, एक जियो किए थे, उसके 9वें नंबर पॉइंट पर कहे हैं कोई नियत वेतन आशा को हम नहीं देंगे, ये जियो में कहा है। और दूसरा कहा है कोई मानदेय भी नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आशा वर्कर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हित के लिए। आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी, मैं स्वयं इनके संपर्क में रहता हूं। एक और सूचना दे दूं, मुझे अच्छी तरह याद है, इनके भैया यहां बैठते थे, आशा वर्कर ने प्रदर्शन किया था, हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आशा वर्करों की अध्यक्ष प्रदेश की, उसका मुकदमा पिछली सरकार में न्याय मंत्री रहते हुए मैंने वापस लिया था। ये वही हमारे समाजवादी साथी हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अपने आशा वर्कर के साथ साथ प्रदेश के एक एक कर्मचारियों के हितों की चिंता करना हमारे सरकार का प्रथम दायित्व है। कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, उनके सुख और दुख में हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।